नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ी थी? सरस्वती नदी, फिर पढ़ी थी कांकरी नदी। आज हम बात करते हैं कांकनी नदी या कांकनी नदी, दो नाम से आती है। कांकनी नदी भी कहते हैं और कांकनी नदी भी कहते हैं। तो कांकनी नदी और कांकनी नदी होती है, वो निकलती है हमारी कोटड़ी ग्राम जैसलमेर में। ध्यान रखना, जैसलमेर का कोटड़ी ग्राम। आरपीसी का कोई भरोसा नहीं है। आरपीसी आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछती है, ये प्रश्न पूरा नहीं हो चुके हैं कि कांकनी नदी कहां से निकलती है, जैसलमेर नहीं पूछेगी। वो पूछेगी कांकनी नदी जैसलमेर के कौन से गांव से निकलती है भाई साहब, तो वो निकलती है कोटड़ी ग्राम, जैसलमेर से निकलती है। और ये नदी लास्ट में अपना जैसलमेर के अंदर एक बुज झील है, बुज झील जैसलमेर है, उसके अंदर अपना पानी डाल देती है, आपकी कांकनी नदी डाल देती है। इसका उपनाम है राजस्थान की सबसे छोटी नदी। राजस्थान की सबसे छोटी नदी नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनेही या कांकनी नदी कहते हैं। इसकी लंबाई है मात्र केवल और केवल 17 किलोमीटर। तो इस नदी को हम बोलते हैं मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी के किनारे काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। इस नदी के किनारे लोधरवा जैसलमेर के अंदर पड़ता है, वो इसी के किनारे है। रूपसी गांव इसी नदी के किनारे है। तो कांकड़ी नदी के बारे में क्या याद करना आपको? कांकड़ी नदी जैसलमेर के कोटड़ा गांव से निकलती है, बुज झील में अपना जल डालती है और विलुप्त हो जाती है। मात्र और मात्र 17 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान की सबसे छोटी लंबाई की नदी कांकड़ी नदी है। कांकरी नदी के 3 नाम है। कांकरी नदी कह दो, कांकरी नदी कह दो, मसूरदी नदी भी कह सकते हो आप इसको। तो हम बात करते हैं आगे वाली नदी हमारी है मेंथा नदी। कौन सी नदी आती है? मेंथा नदी। तो मेंथा नदी है, उस मेंथा नदी का उद्गम स्थान आपका मनोरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? मनोरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर में पड़ती है मनोरपुरा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है मेंथा नदी। ये मेंथा नदी मनोरपुरा की पहाड़ी जयपुर से बहती हुई डीडवाना कुचामन जिले में प्रवेश करती है और सांब्र झील में अपना जल गिराती है। ठीक है, जयपुर मनोरपुरा की पहाड़ी से निकलती है। निकलने के बाद ये नदी डीडवाना कुचामन जिले में एंटर करती है और सांब्र झील आपकी उस झील में जल गिराती है। अब इसके किनारे मुख्य बहुत ही इंपोर्टेंट तीर्थ स्थल है। पहला है आपका लूणवा जैन मंदिर। लूणवा नामक जैन तीर्थ स्थल है, वो इसी नदी के किनारे है, मेंथा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका नावा शहर आपका है, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी हमारी है नावा शहर के अंदर, और वो नावा शहर भी मेंथा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मेंथा नदी की दो ही बात है कि मेंथा नदी कहां से निकलती है? राजस्थान के जयपुर की मनोरपुरा की पहाड़ी से निकलती है, डीडवाना कुचामन में एंटर होती है और सांब्र झील में अपना जल डाल देती है। लूणवा जैन तीर्थ आपका मेंथा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारी एक नदी है साबी नदी। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी की श्रेणियों में आगे बढ़ते हैं साबी नदी। तो देखो साबी नदी है, वो साबी नदी कहां से निकलती है? साबी नदी की मैं बात करूं तो ये साबी नदी सेवर की पहाड़ी, जयपुर में पड़ती है सेवर की पहाड़ियों, वहां से नदी निकलती है और खत्म कहां होती है? जाकर के नफचगढ़ झील, याद रखना नफचगढ़ झील हरियाणा, पठौदी गुरुग्राम, वहां पर जाकर के झील विलुप्त हो जाती है। तो साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से निकलती है। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर में मत कर देना, जोधपुरा सभ्यता है आपकी जयपुर के अंदर है। जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर में है। इसकी कुल लंबाई है 220 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और राजस्थान में नदी 157 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई है। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। हाथी दांत के अवशेष मिले हैं इस सभ्यता में। प्रसिद्ध क्यों जोधपुरा सभ्यता? क्योंकि जोधपुरा सभ्यता जयपुर की सभ्यता है। ये इसलिए प्रसिद्ध है जोधपुरा सभ्यता हमारी, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर हमें हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, और हम राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में कल क्लास में पढ़ेंगे रूपनगढ़ नदी के बारे में। धन्यवाद।